पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि एल्डर ली एम्परर पर अटैक करने जाता है और इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है और दिखाया जाता है कि एल्डर ली एम्परर पर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वो रुक जाता है और उस पर अटैक नहीं करता। और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं ये क्या, यहाँ पर क्या चल रहा है। एम्परर उन दोनों से कहता है, सीनियर्स, पहले मैं अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं रीजेंट स्टेट से नहीं हूँ, बल्कि लू क्लैन का स्टीवर्ड जाओ फान हूँ और मैं यहाँ आपको हमारे क्लैन का एल्डर्स बनाने के लिए पूछने आया हूँ। तो वो लड़की एम्परर से कहती है, लड़की, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की थी कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। एम्परर उन्हें कहता है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करने वाला हूँ, पर जो चीज़ मेरा नहीं हो सकता है वो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। और फिर वो अपनी उंगली से जैसे ही इशारे करता है, उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और उन लोगों के मुंह से खून निकलने लगता है। और ये देखकर उन दोनों के बीस्ट एम्परर पर अटैक कर देते हैं। तो एम्परर उन्हें कहता है, अगर तुम दोनों अपने मास्टर्स की लाश नहीं देखना चाहते हो तो चुपचाप बैठ जाओ। फिर वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है, आपको बस लू क्लैन ज्वाइन करना है और आपको ये दर्द नहीं सहना पड़ेगा। तो वो लड़की उससे पूछती है, पर पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुमने हमें दिया क्या है। एम्परर उन दोनों से कहता है, मैंने तुम लोगों को वो दिया है जिससे कि तुम ना ही मर पाओगे और ना ही जिंदा रह पाओगे। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तो वो दोनों उसे चिल्लाकर कहते हैं, डिसऑनर होने से तो अच्छा है हम मर जाएं। तो एम्परर उन्हें कहता है, मैं बस लू क्लैन का एल्डर्स बनने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ और इसमें डिसऑनर की कौन सी बात है। पर फिर भी वो लोग उसे मना करते हैं। तो एम्परर उसे कहता है, तो क्या तुम एक दूसरे से इतना प्यार करने के बावजूद एक दूसरे को मरते हुए देखना चाहते हो। यानहाई उसे कहता है, बच्चे, तुम्हें प्यार के बारे में पता ही क्या है और जब तक ये मेरे साथ है मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। एम्परर उन्हें कहता है, तो तुम कह रहे हो कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि प्यार ही तुम्हारे लिए सबसे ग्रेटेस्ट वीकनेस है। यानहाई उसे कहता है, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो, हमारा प्यार इटर्नल है। एम्परर उसे कहता है, ओ ऐसी बात है क्या। और फिर वो उस लड़की को गर्दन से पकड़ लेता है और यानहाई से कहता है, मैं इसे मारूंगा तो नहीं, पर एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगी। और फिर वो अपनी डिमोनिक टेक्निक से उसे अपनी असली चेहरे में ले आता है और उसे जलील करने लगता है। यानहाई उसे चिल्लाकर कहता है, दरिंदे, ये सब करना बंद करो वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। एम्परर कहता है, तुम दोनों की जान मेरे हाथों में है और फिर भी तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कर रहे हो। और फिर वो उस लड़की का कपड़ा पकड़ता है और कहता है, वैसे मैं अपने आप को इसकी खूबसूरत बॉडी देखने से रोक नहीं पा रहा हूँ। ये देखते ही यानहाई उसके सामने झुक जाता है और कहता है, जाओ फान, हम तुम्हारे सामने सबमिट करते हैं, प्लीज इसे जाने दो, हमारे साथ ये मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो एम्परर उसे छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम लोग पहले ही मान गए होते तुम्हें ये सब भुगतना नहीं पड़ता। और फिर एम्परर उन्हें बड़े ही प्यार से कहता है, अरे अरे मेरे प्यारे एल्डर्स, आप उठ जाइए, आपके साथ कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। और मेरे पास कुछ हीलिंग पिल्स है, आप इसे कृपया करके ले लीजिए। पर वो लोग उसकी पिल्स को लेने से डर रहे होते हैं। तो एम्परर फिर से गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है, क्या तुम लोग मेरी पिल्स को लेने से मना कर रहे हो। तो ये देख के वो दोनों उन पिल्स को खा लेते हैं और फिर कुछ देर बाद वो लोग पूरा रिकवर हो जाते हैं। एम्परर उन्हें कहता है, अब तुम लोग हमारे लू क्लैन के एल्डर्स हो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है ब्लैक विंड माउंटेन को, जहाँ पर एम्परर और बाकी सब पहुँच जाते हैं। और फिर वो लोग लू फैमिली के पास जाते हैं और एम्परर उन सब से उन दोनों की इंट्रोडक्शन करवाता है। और फिर ये सब हो जाने के बाद एम्परर बाकी सब से कहता है, तो सब कुछ हो चुका है तो सब अपने अपने काम पे चले जाओ और तुम दोनों अभी के लिए यहाँ पर रुको। और फिर एम्परर उन दोनों को एक टेक्निक देता है और उनसे कहता है, ये सिर्फ तुम दोनों ही मिलकर कर सकते हो और इससे तुम्हारी पावर लिमिटलेस हो जाएगी। और इसे देखकर एल्डर ली भी एम्परर से अपने लिए टेक्निक मांगने लगता है। तो एम्परर उसे कहता है,
तुम इसे नहीं कर सकते हो। तो एल्डरली उससे पूछता है, क्या मैं इन दोनों से कमजोर हूँ? मैं हर मामले में इनसे ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और फिर एम्परर एल्डरली को उन दोनों की तरफ देखने को कहता है और एल्डरली उन्हें देखता है कि वो लोग शर्मा रहे होते हैं। और यानहाई एम्परर से कहता है, जाओ फान, तुमने हमें डुअल कल्टीवेशन आर्ट क्यों दिया है? तुम हमसे इस उम्र में ये काम करवाना चाहते हो? और ये सुनते ही एल्डरली हैरान हो जाता है और कहता है, क्या डुअल कल्टीवेशन आर्ट? और फिर यानहाई एम्परर से कहता है, वैसे तो ये हम भी कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने और मेरी वाइफ ने ये कभी किया नहीं है। और ये सुनते ही एम्परर यानहाई से कहता है, बूढ़े, तुम इसके साथ इतने सालों तक थे और तुमने इस खूबसूरत बॉडी को छुआ तक नहीं है, और तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए इतने सालों तक ये सब किया, वो सब बर्बाद चला गया, तुम फूटो यहाँ से। और उनके जाने के बाद वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी ही बाहर से कोई एम्परर को कहता है, ब्रदर, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और बाहर उसे देखने जाने के लिए एम्परर और मिसलू एक साथ बाहर की तरफ जाते हैं। और वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कॉन्ग आया हुआ होता है। और उसे देखकर मिसलू अपने मन में कहती है, अरे बाप रे, ये तो एक पहाड़ है, ये कहाँ से आ गया? और फिर कॉन्ग एम्परर को देखकर कहता है, ब्रदर, तो तुम आखिर आ ही गए। मैं इतनी दूर से आया हूँ और यहाँ पर इतनी गर्मी है कि अगर तुम एक पल भी देर से आए हुए होते तो मैं यहाँ तुम्हें पड़ा हुआ मिलता। तो एम्परर उसे कहता है, पर तुम इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए ही क्यों हो? कॉन्ग कहता है, अगर ये मेरे फादर ने नहीं कहा होता तो मैं यहाँ इतनी दूर आता ही नहीं। और फिर वो अपने आदमियों से कहता है, मुंह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से मुझे उठाओ और वहाँ पर लेकर चलो। और फिर वो लोग उसे बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे उठाकर धीरे धीरे चलने लगते हैं। पर तभी ही कॉन्ग उन्हें कहता है, गाड़ी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है, चलो इसकी स्पीड बढ़ाओ। पर उसे क्या पता कि गाड़ी में तो इतना ज्यादा लोड है कि गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं। और फिर वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। और फिर एम्परर कॉन्ग के पीछे बहुत सारे लोगों को देखकर कहता है, मोटे, ये लोग क्या तुम्हारे हैं? कॉन्ग उसे कहता है, तुम्हें क्या पता है कि इनकी कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो एम्परर उसे कहता है, हेवन प्रोफाउंड। तो कॉन्ग उसे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और ऐसे लोग मेरे साथ कैसे हो सकते हैं? ये तुम्हारे लिए हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तुम तो यहाँ के स्टीवर्ड हो। मेरा मतलब था कि लू क्लैन के हैं और इसे एम्परर ने आप सबके लिए भेजा है। तो एम्परर कहता है, पर पहले मैं इन्हें देखना चाहूंगा कि ये सच में लू क्लैन में शामिल होने के लायक भी हैं। एम्परर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, अब से तुम लू क्लैन के एल्डर्स हो और मैं यहाँ का स्टीवर्ड जाओ फान हूँ और तुम लोगों को मेरी सारी बात माननी होगी। पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। और फिर एक आदमी वहाँ से निकलता है और कहता है, तो तुम एक नौकर हो कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? लगता है ये लू क्लैन तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। और ये सब सुनते ही अपने मन में कहते हैं, अब ये तो गया। और ये सुनते ही एम्परर गुस्से से कहता है, अभी अभी ये किसने बोला? वो आगे आए। तो वो आदमी उसकी ओर आने लगता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है, एम्परर उसे एक थप्पड़ मार देता है। और ये देखते ही वो आदमी उस पर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर ही पाता, लेकिन उससे पहले ही एम्परर ने उसके सीने में एक बहुत ही बड़ा छेद कर दिया होता है और वो आदमी वहीं पर ही मरकर गिर जाता है। और फिर एम्परर को उन सब में कुछ गड़बड़ लगती है। तो एम्परर कॉन्ग से कहता है, मोटे, तुम मेरे साथ ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। ये लोग तो हेवन प्रोफाउंड लेवल के है ही नहीं। कॉन्ग उसे कहता है, तो तुम्हें पता चल गया? तो एम्परर उसे कहता है, मैं इतने सारे लोगों से लड़ा हूँ और तुम्हें लगता है कि ये मुझे पता नहीं चलेगा? तभी फेंग क्यूवाई कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लोगों के टैलेंट बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए इन्हें पील देकर हेवन प्रोफाउंड रेल्म का बनाया गया है, पर ये फेल हो गया है। इसलिए इनके पास एक हेवन प्रोफाउंड एक्सपर्ट का ऑरा तो है पर पावर नहीं है। पर इन्हें भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि 2 डेकेड्स पहले जब युआना रोंग ने टियानयुन पर अटैक कर दिया था तो मैजेस्टी वॉर से बहुत ही ज्यादा डर गए थे। इसलिए उन्होंने ऐसे ही 10,000 लोगों को आगे भेज दिया और इससे युआना रोंग एम्पायर डर कर चला गया। क्यों, अब तुम हमारे एम्पायर के विजडम को पहचानते हो ना?
एम्परर उसे कहता है, वैसे तो ये एक अपर लेवल का मिलिट्री टैक्टिक्स है, पर असली बैटलफील्ड में इन्हें यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि असली बैटलफील्ड में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है मौत।